सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस मैथन। बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन गवर्नमेंट की। है ना, काफी सारे एपिसोड्स हम यहाँ पे बनाते हुए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। राइट, उसको देख लेना। आप प्लेलिस्ट का जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर 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 देखना। छोटे छोटे एपिसोड्स में इसको इसलिए बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको आसानी रहे। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन में भी मैंने इसके बारे में बात करी है, उसको आप एक बार जाकर के देख लेना। राइट, तो इस वाले लेसन में हम बात करेंगे बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन गवर्नमेंट। है ना, सोसाइटी में क्या रोल है उसके बारे में बात कर ली। सिविल सर्वेंट को क्यों बेसिकली एथिकल एथिक्स के बारे में जानना होता है, उसके बारे में हमने बात कर ली। बात करते हैं कि देखो गवर्नमेंट में किस तरीके से एथिक्स का इंपॉर्टेंस है। मान लो जो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, वहां पे पहले पॉलिटिकल सिस्टम काम करेगा। राइट, यहाँ पर हम बात करते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम जरूर काम करता है ना। तो वो कब काम करेगा प्रॉपरली, जब सिटीजन्स एक्टिवली इंगेज होंगे उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। याद है, प्लाटो सोक्रेटिस बात करते हैं इन चीजों के बारे में, एरिस्टोटल भी बात करते हैं। है ना, कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए कंट्री के लोगों का, सिटीजन का। है ना, लेकिन अगर मान लो, मान लेते हैं चलो, सिटीजन्स जो हैं वो अगर ऐसा बिलीव करें कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो अनएथिकल होती है, बेसिकली जनरली अनएथिकल है, करप्ट है ना। तो वो क्या करेंगे, उनके उनके मन में अपैथी जनरेट हो जाएगी टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट अगेंस्ट द पॉलिटिकल सिस्टम बट डेमोक्रेसी। अब अपैथी, देखो अपैथी ये कैसे काम करता है, पहले सिस्टम देखो, सबसे पहले आती है अपैथी। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। फिर आता है आपका सिंपैथी। ठीक है, फिर आता है आपका एम्पैथी। ठीक है, फिर आता है आपका एंड में सबसे बड़ा प्रिंसिपल कंपैशन। ठीक है, तो इस तरीके से चलती है हायरार्की। अपैथी का मतलब होता है नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव पर्सपेक्टिव टुवर्ड समथिंग। है ना, सिंपैथी डिफरेंट होता है, एम्पैथी उससे भी ज्यादा एंगेजिंग होता है, एंड कंपैशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइक सिंपैथी और एम्पैथी। राइट, राइट, तो एपैथी क्या नेगेटिव चीज है टुवर्ड्स दी डेमोक्रेसी, वो जनरेट हो जाएगी लोगों में। अगर उन्होंने सोचा कि भाई, अगर हम जो सरकार चुन रहे, जो लोग वहां पर बैठे, वो तो अनएथिकली होंगे ना, क्रूक से वायदे हुए सारे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से अपना आप को विड्रॉ कर लेंगे ऑल टुगेदर। जैसे कि हम बात करते हैं कि क्यों क्यों वोटिंग करें, वाई बॉदरिंग वोटिंग, दे आर ऑल क्रूक्स एनीवे। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स कमेंट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। है ना, तो इंडिया में अलग नैरेटिव्स हैं, विदेशों में अलग नैरेटिव्स हैं। तो राइट, ओवरऑल डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के अंदर अगर अपैथी जनरेट हो जाए टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, तो वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, नहीं करना पसंद करेंगे। वोटिंग हुआ, है ना, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अब एथिक्स इन गवर्नमेंट में जब हम बात करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। हमने कॉन्टेक्स्ट जान लिया, अब हमको बात करनी, देखो बहुत, अगर हम बात करें कि एथिक्स का वायलेशन अगर किसी सोसाइटी या डेमोक्रेसी में होने लग जाए, है ना, तो लोगों के मन में एपैथी जनरेट हो जाएगी डेफिनेटली। तो इसलिए क्लियर रूल्स बना रखे हैं पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए। है ना, कि उनको उसको अबाइड करना ही करना है ना, उसके खिलाफ जा नहीं सकते वो। है ना, और जो भी पर्सन अकाउंटेबल है फॉर द रूल्स जो ब्रोक किए उन्होंने, तो जो बेसिकली, जैसे मान लो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कोई रूल ब्रेक कर दिया पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो पार्ट है ओवरऑल, स्कैंडल्स होते हैं। है ना, अब ये भी मानना जरूरी है हमको कि चाहे कितना भी एथिक्स या मॉरल्स पढ़ा लो आप, इम्प्लीमेंट करा लो आप, स्कैंडल्स, है ना, और उसके अलावा जितने भी स्कैम्स होते हैं, दे कैन नॉट बी वाइप्ड आउट 100%। है ना, ये कभी ना कभी रहेंगे ही रहेंगे, छोटा छोटा इनका अंश रहेगा ही रहेगा, होते रहेंगे ये। अगर कोई डेमोक्रेसी है या फिर कोई भी सिस्टम है, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है, होते ही रहेंगे ये। है ना, तो हमारा गोल क्या है, टू मिनिमाइज देम एट द लोएस्ट। है ना, इसको मिनिमाइज कर दें। तो जो लोग हैं, सिटीजन है, कैन टेक सम कंफर्ट कि मान लो अगर कोई ने अनएथिकल बिहेवियर किया, है ना, हमने कोई सरकार चुनी, गवर्नमेंट चुनी, पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी अनएथिकल बिहेवियर किया उन लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए पॉलिसीज के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। सो ये चीज हमको कंफर्ट देती है। यही चीज हमको मानती है कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, जो भी पर्सन उनके खिलाफ रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली। तो अब एथिकल गवर्नमेंट या फिर एथिक्स जो गवर्नमेंट के अंदर है, अगर उसको प्रॉपरली इन्फोर्स किया जाए, अच्छे से हम उसको इन्फोर्समेंट करें, तो बहुत ही वैल्यूएबल है ना। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या फिर जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोग काम करते हैं, इंश्योरिंग इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओवरऑल काम तो ये होता है ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करे, वेलफेयर काम कर सके। है ना, और डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के विद 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 द हेल्प ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हम उन सबको प्रॉपरली एक्नॉलेज करें। है ना,
रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल हो, तो कोड भी बनाए जाते हैं। तो ताकि उन ये कोड क्या करते हैं, जैसे कोड ऑफ एथिक्स हुआ, है ना, कोड फॉर सिविल सर्वेंट्स अगर अगर होते हैं जो, राइट, तो ये प्रोहिबिट करते हैं ऐसी एक्टिविटीज को जो कि रिसोर्सेज का वेस्ट कर दे, या फिर पब्लिक के खिलाफ कोई चोरी, जैसे पब्लिक को ना देना, या मिस इंटरप्रेट करना, है ना, अंडर यूटिलाइज करना, या फिर जानबूझ के बेसिकली क्या करना, जैसे मान लीजिए पीडी, जैसे हम बात करते हैं पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब वहां पर सरकार क्या करेगी, अनाज पहुंचाएगी। अब इसमें से मान लीजिए कोई सर्वेंट है ना, कोई ऑफिशियल है, उसने यहाँ से अनाज को गायब कर दिया, उड़ा लिया, ठीक है, फिर उसको हाइयर प्राइसेस में कहाँ बेच दिया, मार्केट में, ब्लैक मार्केट में बेच दिया, है ना। तो इस तरीके की थेफ्ट ना हो ऑफिशियल्स के द्वारा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का प्राइवेट गेन्स के लिए इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए एथिक्स का गवर्नमेंट के काम में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको प्रॉपरली इन्फोर्स करना है और इन सब चीजों से बचाना है तो, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, राइट। ब्राइबरी, जैसे कि हम बात करते हैं ब्राइबरी लेना, उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट होना, तो ये सब चीजों को एड्रेस करने के लिए, इन सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो एक्टिविटीज दैट कैन लीड पब्लिक ऑफिशियल्स टू सेक्रीफाइस द पब्लिक इंटरेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोग्राम एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट गेन्स एंड बेनिफिट, तो ये सब इश्यूज हैं एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, है ना, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट के, गवर्नमेंट के। तो वहां पर एथिक्स का रोल जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है, और बेसिकली ये अनकॉम्प्रोमाइजेबल थिंग है, ताकि फिर लोगों के अंदर एपैथी जनरेट ना हो जाए टुवर्ड पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम या फिर डेमोक्रेसी एट लार्ज, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस बात करते हैं हम नेक्स्ट इसकी, यस, ओके, बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम बात करेंगे, है ना, इन सब चीजों के बारे में। देखो, अच्छा देखो, जब हम बिजनेस के अंदर एथिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो एथिक्स कंसर्न है बेसिकली पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के मॉरल जजमेंट्स हैं, है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो टॉप नॉच बेसिकली यहाँ पर बिजनेस के लीडर्स होते हैं, उनसे डिराइव करता है उनका बिजनेस, उनके मॉरल्स क्या है, उनके एथिक्स क्या है, वो सब चीजें, राइट। सो अब क्या गलत है क्या सही है उनके मॉरल जजमेंट्स के अकॉर्डिंग, ये एथिक्स का कंसर्न है ना, पर्टिकुलरली किस तरीके से डिसीजंस लेते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। और बेसिकली इम्प्लॉइज का और क्या कल्चर है बेसिकली उस कंपनी का, है ना, इम्प्लॉइज किस तरीके से एथिकली देखते हैं किसी चीज को, यानी कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस रूल ये लेकर के आया, कोड लेकर के आया, इसको फॉलो करने में इम्प्लॉइज का क्या रोल है, महत्व रहेगा, क्या राइट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, उससे एथिक्स कंसर्न है ना। अब जैसे मान लीजिए दिस में इन्वॉल्व कि हम बेसिकली बिगेस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का रास्ता अपनाना नहीं चाहते हैं, तो वो आपके एथिक्स है, आपके मॉरल्स हैं, आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, तो उससे क्या गलत काम करने की टेंडेंसी नहीं जनरेट होगी लोगों के अंदर। सो एथिकल बिहेवियर इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इसी तरह इसी बेसिकली क्या करती है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है बेसिकली एक बिजनेस को रन करने के लिए एथिकली, और प्रॉफिट भी जनरेट करो, है ना, तभी तो सीएसआर की हम बात करते हैं। सीएसआर की बात ही तो इसलिए आई ना, कि बेसिकली अगर सोसाइटी के प्रति इन बिजनेस हाउसेस का कोई एक क्या है बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सोसाइटी के इन्वायरमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसको रिटर्न बैक करके देना पड़ेगा मल्टीफोल्ड, है ना। इसके एग्जाम्पल दो, देखो जैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कि हमारे प्रोडक्ट को करके क्या करें, परचेज करें, सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ेगा इनका। तो इन एक्टिविटीज में एथिक्स यहाँ पे काम करती है सबसे ज्यादा, एम्प्लॉयज को रखने के लिए बिजनेसेस में, या फिर उनको निकालने के लिए भी, तब भी आपके एथिक्स और मॉरल्स यहाँ पे काम करेंगे, है ना, राइट। मोर एंड मोर एम्प्लॉयज को अगर बेसिकली इनको रिक्रूट करना है, तो उसके अंदर भी रिक्रूटमेंट कॉस्ट, कंपनी किस तरीके से मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज को अपने कंपनी में लाती है, ये सब चीजें, और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना सबसे बड़ी डील है ये, सबसे बड़ा हेडेक रहता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस का ये, है ना। कंपनी के शेयर प्राइसेस को, अनएथिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, लेक ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ, है ना, इस तरीके से काम कर सके। तो ये था बेसिकली आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस और इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन गवर्नमेंट, राइट। अब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे वाई बी मॉरल, मॉरल होना क्यों चाहिए, वेरी बेसिक और बहुत ही बुनियादी क्वेश्चन है ना, वाई की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब तक के लिए आप पुराने लेसन्स को एपिसोड को देखें, कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली इन द कमेंट्स एंड इन द ग्रुप्स, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।